चलिए फ्रेंड्स, हमने पीछे जो है रेशियो का चैप्टर शुरू किया था, उसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 में हम एक क्वेश्चन को हम होमवर्क में दिए थे पार्ट 1 में कि 25A बराबर 15B है, तो A और B का रेशियो बताना था। तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे के बातचीत को करते हैं। तो हमने बताया था जब दो संख्याएं बराबर दिया हो तो उसका रेशियो आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? इंटरचेंज। ये 15 इधर है तो 15 इधर हो जाएगा और ये 25 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा कितना हमारा A रेशियो B का वैल्यू जो है हो जाएगा। इसको हम कटेगा तो काट देंगे। देखिए 5 से दोनों कट रहा है, 5 तिहाई 15 और 5 पंचे 25, तो 3:5 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। A और B का रेशियो कितना हो गया? 3:5। तो जिसका जिसका सही आंसर आया था इसमें लिख दीजिएगा कि मेरा सही था सर। ठीक है, अब हम देखिए आगे कुछ नोट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब रेशियो में जोड़ व घटाव करना पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, उसमें x को शामिल कर लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि A रेशियो B हमारे पास 5:7 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसमें जोड़ करना है, इसमें जो है कोई भी संख्या को जोड़ना या घटाना है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको मान लेंगे 5x और इसको मान लेंगे 7x, और इसमें अब आप जो भी संख्याएं जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं और घटाना चाहें तो घटा भी सकते हैं। जैसे हम इसमें 2 जोड़ देते हैं दोनों में, तो दोनों में 2 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? ये 5x + 2 और ये हो जाएगा 7x + 2। तो इस तरीके से रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब उसमें कोई भी इसमें कोई भी जो है चर पद जो है शामिल कर दिया जाए, जिसका कोई भी एक वेरिएबल शामिल कर दीजिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर हम पॉइंट वाले रेशियो की बात करें या फिर दशमलव वाले रेशियो की बात करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको जो है भिन्न में फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 और 1 पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। फिर रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और बटा, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो दे देंगे 1 पर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो गया 5। तो इसको जो है क्या करना है, स्टैंडर्ड रेशियो में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जितना भी नीचे फ्रैक्शन में संख्या दिया हुआ है उसके भिन्न से गुना करेंगे। उसका क्या करना है, उसका एलसीएम निकाल लेना है, उसके बाद उससे गुना करना है। जैसे 10 और नीचे कितना है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, तो 10, 100 और 1, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे एलसीएम तो ये कितना आएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब में 100 से गुना कर दीजिए। इसमें क्या कीजिए 100 से गुना सब में। तो यहाँ पर जब 100 का गुना करेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा और ऊपर बच जाएगा कितना 10। 10 से गुना करेंगे 2 में तो कितना होगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, फिर उसी तरह से 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा और वहाँ ऊपर कितना बच जाएगा 3। फिर उसी तरह से यहाँ पर तो 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और 100 से गुना होगा 5 में तो कितना हो जाएगा 500। तो ये जो अब हमारा निकला ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो हो गया। क्या हो गया? स्टैंडर्ड रेशियो, क्योंकि ये पूरा सरलतम रूप में जो है रेशियो है। उसके बाद हम आगे बात करें तो देखिए आगे हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई है। जैसे देखिए अब हम इसको निकालना सीखेंगे कि 3 संख्याएं बराबर रहेगा तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 संख्या वाला तो हमने देख लिया, अब हमें क्या देखना है, अब हमें 3 संख्या वाला देखना है। तो देखिए 3 संख्या में बेसिकली क्या होता है कि हम इन सभी का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। जैसे 2 है, 3 है और कितना 4 है, इसका आप एलसीएम लेके बताइए हमको। इसका क्या कीजिए, एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 जो है हमारा इसका एलसीएम होगा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें इन सभी में जो है इन सभी संख्या से 12 में भाग देंगे तो वही जो है हमारा A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू होगा। देखिए 2 से 12 में भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 छंके 12। 3 से भाग दीजिए 12 में तो 3 चौके 12 और फिर 4 से भाग देंगे हम तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। तो 6:4:3 जो है हमारा इसका स्टैंडर्ड रेशियो आ गया है। अब इसमें देखिए कोई खट छट नहीं रहा है तो ये स्टैंडर्ड रेशियो है। फिर देखिए इसका जो है एक और मेथड है, इसका अगला मेथड को हम देख लेते हैं।
ठीक है, इसके अगले मेथड को हम देखते हैं। अगला मेथड क्या है, तो इसी क्वेश्चन के हम सेकेंड मेथड की बात करें तो देखिए यहाँ पर जब 3 संख्या दिया हो तो इसको हम झाप विधि से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, झाप विधि से। कैसे, देखिए जैसे हमें ए का वैल्यू लिखना है, ठीक है, तो इसको ए को हम झाप दिए, बच गया कौन, 3 और 4, तो 3 और 4 का गुना कीजिए, तो यहाँ पर हम ए रेशियो बी रेशियो सी। अब हम पहले ए का वैल्यू लिखेंगे तो इन दोनों को गुना कीजिए ए को झाप करके, तो 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। अब हम बी का वैल्यू लिखेंगे तो बी वाले को झाप देंगे और ए और सी का गुना कीजिए, तो ए के पास कितना है 2, सी के पास कितना है 4, तो 2 चौके 8, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 8। फिर उसके बाद हम सी का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो सी वाले को झाप देंगे और क्या होगा, अब इसको गुना कीजिए, 2 तिहाई 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। अब इसको देखिए काट सकते हैं हम, 2 से कट रहा है सभी, 2 चौके 8, ठीक है, सॉरी 2 छंके 12 होगा, 2 छंके 12, 2 चौकू 8, 2 तिहाई 6, ठीक है, तो 6 4 3, यही हमारा स्टैंडर्ड रेशियो का। ये स्टैंडर्ड रेशियो नहीं था क्योंकि इसमें अभी 2 से कट रहा था। जैसा देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, इसका रेशियो सेम आया कि नहीं, इसी के तरह इसका भी आया, तो इसको हम झाप विधि कहते हैं। झाप विधि से आप बना सकते हैं। फिर से एक बार बता देते हैं, झाप विधि में जब 3 संख्याएँ बराबर हो तो जिसका हमें मान लिखना हो उसे हम झाप लेते हैं और बाकी जो बच जाता है उसे गुना करते हैं, ठीक है, और फिर जो कटेगा उसको काट देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या है। अब ये देखिए बटा वाला रेशियो कैसे निकालेंगे। जब भी ऐसे बटा में करके रेशियो दिया हो, चाहे संख्या नीचे लिखा हो या संख्या ऊपर लिखा हो, सभी अचर पद एक जगह पर यानी नीचे और चर पद ऊपर हो, तो ऐसी स्थिति में रेशियो सेम रह जाता है। यही संख्याएं क्या होगा, रेशियो रह जाएगा। तो यही संख्या क्या रहेगा, जैसे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू 9, तो यही हमारा जो है रेशियो हो जाएगा, ठीक है। फिर वही बात करें सेम चीज़ का, देखिए यहाँ पर क्या था, संख्याएँ नीचे लिखी हुई थी, यहाँ पर संख्या ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, बी का वैल्यू कितना होगा 9 और सी का वैल्यू 11। यहाँ पर कट नहीं रहा है तो स्टैंडर्ड रेशियो हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेन देखिए खेला इसमें होगा, जब ऐसी संख्याएं रहे तब आप रेशियो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ऐसी स्थिति में जब हमें ए बी और सी का रेशियो निकालना हो तब हम क्या करेंगे कि पहले जितनी भी संख्याएं ऊपर लिखा हुआ है जैसे 2, 3 और 4, इनका एलसीएम लेना है। किसका किसका, 2, 3 और 4, ऊपर लिखी जितनी संख्याएं हैं उसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा 2, 3, 4 का, तो एलसीएम आएगा 12। अब इन 12 से क्या करना है, सभी में गुना करना है, सभी के हर में 12 से गुना, यहाँ पर भी 12 से गुना, यहाँ पर भी 12 से गुना और यहाँ पर भी 12 से गुना। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, ऊपर से काट दीजिए, 2 छंके 12, 3 चौकू 12, ठीक है, 3 चौकू 12 हो गया, ये 4 है, ये 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। अब देखिए नीचे वाला गुना करके सेम टू सेम रेशियो में लिख दीजिए, जैसे 6 तिहाई कितना हो जाएगा 18 रेशियो, 7 चौके 28 फिर रेशियो, 9 तिहाई कितना हो जाएगा 27। अब इसमें कुछ कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो यही हमारा स्टैंडर्ड रेशियो हो जाएगा। ऐसे तो इसमें तीनों में कुछ कट नहीं रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड रेशियो। फिर से एक बार सुन लीजिए, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है, नीचे में जो एलसीएम आया उससे सभी में गुना कर देना है, और फिर क्या होगा, ऊपर वाला फिर जो है जो एलसीएम लिए उसमें तो कटेगा ही, तो इसको काट देना है सब में, तो ऊपर से क्या होगा, ऊपर से संख्याएं हट जाएगा। और अब हमारे पास संख्या क्या बच गया नीचे में, तो नीचे जो संख्या बचता है वही सेम तो होता है रेशियो। देखिए यहाँ पर नीचे संख्याएं क्या था, इसमें देखिए नीचे संख्याएं सेम था, वही संख्या रेशियो हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, संख्याएं सेम नीचे बचा हुआ है, तो यही सेम संख्या जो है रेशियो में हमारा चला आएगा। अब देखिए अब हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब ऐसी स्थिति दिया हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम जो है अगले पार्ट में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमने मिस कर दिया है। यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ होना चाहिए जो कि हमने नहीं लिखा है। ऐसे हम डाटा को देख लेते हैं। देखिए ए रेशियो वी का वैल्यू रहेगा 5, ठीक है, और इसका बी रेशियो सी का रहेगा, बी प्लस सी का वैल्यू 7 और इसका है 8।
ठीक है। तो आपको A रेशियो B रेशियो C बताना है क्या होगा। तो ये डाटा हमने ले लिया। अब देखिए क्या करना है इसमें, जब इसका वैल्यू निकालना हो तो देखिए सबसे पहले आप इन सभी को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए। तो देखिए जब इन सभी को जोड़िएगा तो देखिए यहाँ पर 1 और 1 2 A है, 1 और 1 2 B है, और 1 और 1 2 C है। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा आएगा कि 2 A है, प्लस में 2 B है, और प्लस में 2 C है। और जब इनको जोड़ेंगे तो इनको भी जोड़ना होगा, 5 + 7 + 8। तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, A + B + C का वैल्यू आ जाएगा 7 × 5 = 12, 12 और 8 कितना हो गया 20। तो यहाँ पर A + B + C का वैल्यू हो जाएगा कितना, सॉरी वीडियो कट गया था। देखिए A + B + C का, इसको हमने क्या किया, इसमें 2 कॉमन लिए हैं और यहाँ बच जाएगा कितना A + B + C, और इसको हमने जोड़ दिया तो यहाँ 20 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 20 और बटा हो जाएगा 2, हमें आ गया A + B + C। 2 से भाग देंगे 20 में तो कितना होगा 10। तो A जोड़ने पर क्या हो गया 10 मिल गया हमको। अब देखिए अब हमें निकालना है A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। अब हमें A का वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए कि किस में A नहीं है, तो यहाँ देखिए B और C में A नहीं है, ठीक है। और यहाँ क्या है, तीनों को जोड़ने पर 10 आया। देखिए यहाँ पर क्या है, तीनों को जब जोड़ रहे हैं तो कितना आया 10, और यहाँ पर B और C को जोड़ते हैं तो 7। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो इसका मतलब A का वैल्यू कितना है 3। फिर उसी तरह से B का निकालना है। तो B देखिए किस में नहीं है, तो इसमें B है, इसमें B है, इसमें नहीं है, इसमें C + A है। तो इस C + A को इसमें घटा दीजिए, 10 में घटाएंगे 8 तो कितना होगा 2। फिर देखिए हमें C का वैल्यू लिखना है, तो C जिसमें नहीं है उसको घटाना है। C इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो इसको घटा दीजिए 10 में, 10 में घटाएंगे तो कितना बचेगा ये 5। तो यही जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए जो है इसको कंप्लीट कीजिएगा।